क्रोध करने की हानियाँ, क्रोध करने से जो होने वाले नुकसान हैं और क्रोध उत्पन्न कैसे होता है, उसको कैसे शांत किया जा सकता है, इसके विषय में हमने चर्चा सुनी। क्योंकि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिससे व्यक्ति स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। क्षणिक क्रोध व्यक्ति को मानसिक अशांति पैदा उत्पन्न करता है। क्षणे रुष्टास क्षणे तुष्टा, रुष्टास तुष्टा क्षणे क्षणे। जो व्यक्ति क्षण में प्रसन्न होता है और दूसरे ही क्षण अप्रसन्न हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको प्रसन्नता देने वाला नहीं होगा। जिसका चित्त विचलित रहता है, क्षण क्षण में जिसका चित्त बदलता रहता है, कभी प्रसन्नता का भाव है और कभी अप्रसन्नता का भाव है, तो ऐसे अव्यवस्थित चित्तानाम, उनसे अव्यवस्थित चित्त वालों से दूरी ही रखना ठीक रहता है। एक किसी किसान का पुत्र था, उसको गुस्सा बहुत आता था। कई बार बच्चों को भी बहुत गुस्सा आता है। आजकल के बच्चे जो आहार करते हैं, उस दूषित आहार के कारण से उनके अंदर बहुत जल्दी उफान आ जाता है और उसके कारण से अपना तो नुकसान करते ही हैं। अव्यवस्थित चित्त रहने से अध्ययन भी ठीक से नहीं हो पाता। तो वो कृषक पुत्र जो था बहुत क्रोधी था, गुस्सा करता था और एक दिन में कितनी बार गुस्सा हो जाता था कोई पता नहीं था। तो एक महात्मा जी के पास गए, साधु के पास गए और जाकर कहा कि ये मेरा बालक बहुत गुस्सा करता है, कुछ बताइए इसके लिए क्या करूं। तो महात्मा जी ने कहा कि इसको ये उपाय करो कि जब भी इसको गुस्सा आए, एक फट्टा रखो, उसमें कील ठोक दे। और फिर उसको गिने कि आज कितनी बार गुस्सा किया। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जब भी उसको गुस्सा आता तो वो कील ठोकता है। तो फट्टे के अंदर कील ठोकी दे, पहले दिन में 40-50 कील उसकी हो गई। तो उसने सोचा कि मैं इतनी बार गुस्सा करता हूँ, इतना गुस्सा मेरे अंदर है। तो फिर अगले दिन वो कम होता गया। एक दिन ऐसा आया कि धीरे धीरे उसने गुस्सा करना बंद कर दिया। तो महात्मा जी के पास गए, जी आपका उपाय जो है बड़ा अच्छा रहा, अब आगे बताइए क्या करें। बोले जिस दिन गुस्सा ना आए वो एक कील निकाल लो। उसने ऐसा ही किया, जिस दिन गुस्सा नहीं आता एक कील निकालते रहते हैं। करते करते वो सारी कीलें निकल गई। तो देखा कि उस फट्टे के अंदर छिद्र ही छिद्र हैं। एक गुस्से के कारण से, एक क्रोध के कारण से कितने सारे जो हमारे गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अच्छे गुण होते हुए भी हम सत्य वक्ता हैं, किसी के साथ वैसा व्यवहार, अनुचित व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन एक क्रोध के कारण से बहुत सारी दूरियां हम अपने आप से लोगों की कर लेते हैं। तो ये क्रोध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इसके विषय में विशेष करके जो छात्र अवस्था में है, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में यदि लगाएंगे तो वो ऊर्जा काम ही आती है। एक बार यदि व्यक्ति क्रोध करता है तो 4 से 5 घंटे का, और भयंकर क्रोध करता है तो 8 से 10 घंटे तक की शक्ति उसकी नष्ट हो जाती है। अर्थात जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और शक्ति जो प्राप्त कर रहे हैं व्यायाम आदि से, तो वो केवल और केवल क्रोध के माध्यम से वो शक्ति हमारी समाप्त हो जाती है और चित्त अव्यवस्थित हो जाता है, विवेक समाप्त हो जाता है, जैसे गीता के आधार पर बताया। तो इस क्रोध को हमें जीतना है और जैसे ही हम क्रोध को जीतते हैं तो बहुत सारी दुविधाएं हमारे जीवन से समाप्त हो जाती हैं। बालक को ताड़ना बहुत ज़रूरी है। ताड़ने का अभिप्राय है उसकी भर्त्सना करना या उसको कठोर वचन बोलना, लेकिन वो ऐसा होता है जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। तो ऐसा भाव रख कर के एक आचार्य शिष्य का निर्माण करता है। तो वो क्रोध वास्तव में क्रोध नहीं कहलाता है। क्रोध वो होता है जिसमें हानि होती है। तो ऐसे क्रोध को हमें छोड़ना है।